अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 9 है, वो दोनों आपस में बिल्कुल सेम है और वो किसी एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। तो अगर आप आएँ तो उसने हमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में कहा हुआ है कि हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। 52 प्लेइंग कार्ड्स का मतलब है कि हमारे पास 52 कार्ड्स, आपने गेम देखी होगी सॉलिटेयर जैसे आपने गेम देखी होगी, वैसे ही हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें 13 स्पेड्स होते हैं ब्लैक, 13 क्लब्स होते हैं ब्लैक, 13 हार्ट्स होते हैं रेड और 13 डायमंड्स होते हैं रेड। तो हम उसमें क्या करते हैं, हर 13 कार्ड्स में एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक, एक एस और 2 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के कार्ड्स होते हैं जो टोटल 9 है। तो हमारे पास टोटल मिला के 13 होते हैं और इन 13 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें इन 4 सेक्शन से तो 52 टोटल कार्ड्स बन जाते हैं। अब अगर आप देखें तो उसने क्या कहा है कि हमने फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी कि क्वीन आने की कितनी है और या तो क्वीन ना और जैक ना आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो फाइंड करते हैं। जैसे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 52, मैंने यहाँ पे लिख दी है। हमारे पास नंबर ऑफ एस हमारे पास 52 हैं। पार्ट 1 ये है कि नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स कितने हैं, 4, जो आपने उसमें देखे होंगे हर सेक्शन में एक क्वीन कार्ड है तो टोटल 4। फिर नंबर ऑफ हमारे पास ए इवन कितना हो गया, 4, और हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ए इवन की, तो उसके फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट की 4/52 और कटिंग के बाद 1/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन कार्ड्स इज़ 1/13। फिर सेकंड पे आते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है कि उसने कहा है कि नेदर क्वीन होना चाहिए और ना ही जैक होना चाहिए। तो हमने अगर नेदर चेक करना है नॉट वाली इक्वेशन, तो उससे पहले हम उसकी इक्वेशन चेक करेंगे जो होगी कि क्वीन और जैक हो, और इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यानी बी इवेंट का कम्प्लीमेंट और उसके ऑपोजिट। तो नंबर ऑफ क्वीन एंड जैक कार्ड्स टोटल 8 हैं। 4 हमारे पास हर सेक्शन में 1 होते हैं, क्वीन भी और जैक भी, और ऐड करें तो 4 + 4 8। और नंबर ऑफ बी हमारे पास 8 आ गए। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो फाइंड की तो 8/52 इज इक्वल टू 2/30। और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या है, 1 - बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट की 2/13, और जब हमने इसकी एलसीएम लिया तो 13 ऊपर आ गया, 13 - 2 इज़ इक्वल टू 11 और 11/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट जो हमारे पास अक्सर में है कि नंबर ऑफ क्वीन और जैक कार्ड्स ना हो, ठीक है, क्वीन और जैक कार्ड्स ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो वो हमारे पास आ गई 11/13। सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह होगा। तो अगर आप 9th वाले में देखें क्वेश्चन में, तो हमारे पास है कि उसी तरह कार्ड्स चूज़ करने हैं 52 प्लेइंग कार्ड से, और इस पर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जैक की और डायमंड ना हो उसकी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट 1 है वो एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 जैसा, बस उसमें क्वीन की जगह जैक आ गया और जैक के भी 4 कार्ड्स होते हैं टोटल 52 कार्ड्स में। तो 4 पुट किया और उसी तरह हमने इवेंट 1 का फॉर्मूला पुट किया प्रोबेबिलिटी ए फाइंड करने का, और हमारे पास आ गया 1/13। और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास अब क्या है कि डायमंड कार्ड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले हम फाइंड करेंगे डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी और इसके बाद हम नहीं होने का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है नो डायमंड कार्ड्स। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं डायमंड कार्ड्स कितने हैं, टोटल हमारे पास 13 होते हैं। तो नंबर ऑफ बी 13 और इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला पुट करने के बाद जब हमने डिवाइड किया 13/52 को तो 1/4 आया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है 1 - पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और उसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/4, और यहाँ पे 1/4 जब हमने पुट किया तो उसकी एलसीएम करके हमारे पास आया 4 - 1 और जो इक्वल होता है 3। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट इक्वल है 3/4 के। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है कि हमारे पास 13.1 कंप्लीट हो गई है, तो 13.2 में मुलाकात होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट में अगर बताइएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ ना आए और कुछ भी आपको अगर मिस्टेक मेरी लग रही हो तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।